हेलो फ्रेंड, आप सभी को फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। हम लोग जिस श्रृंखला को देख रहे थे वो हमारा है बिहार घटना चक्र, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो के माध्यम से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को देखे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास से जो भी मुख्य बिंदु निकल के आते हैं सामने, जो बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस सभी को आज हम लोग जो है क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा है बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अगर यूरोपीय कंपनी का आगमन अगर देखा जाए तो पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग जो है 1632 ईस्वी के विकल्प को सही मानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पटना में जो है डचों ने 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन जो बीपीएससी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है 1638 ईस्वी को ये जो है नहीं मानते हैं। ये जो है 1632 ईस्वी को जो है विकल्प को सही मानते हैं। इसके बाद जो पटना डिस्ट्रिक्ट जो है गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारी को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई विवरण नहीं है। इसके बाद है इग्नो जो नोट्स है और अन्य प्रमाणित पुस्तकें में जो है पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 ईस्वी में दिया गया है। यानी कि पटना में जो है डच फैक्ट्री का स्थापना 1638 में दिया गया है, इग्नो नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से। इसके बाद हमारा है कि वर्तमान जो पटना कॉलेज है और कलेक्ट्रेट है, ये दोनों जो है पहले डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी, और यहीं से डचों ने सूती वस्त्र, अफीम और नील आदि जो है यहाँ से निर्यात करते थे। इसके बाद हमारा है 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद हमारा है कि 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम को एडमस थॉमस ने कटवा के युद्ध में जो है पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हो गए। गिरिया और उधवा जो है दोनों जो है नाला के युद्ध में पराजित हो गए। इसके बाद हमारा बिंदु है कि 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला था और मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय था, ये तीनों जो है एक संयुक्त सेना के साथ जो है बक्सर के युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में जो है मेजर हेक्टर मुंडो ने ये तीनों को जो है पराजित कर दिया। कौन कौन थे उसमें? मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के जो है एक संयुक्त सेना के साथ जो है बक्सर में युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में जो है मेजर हेक्टर मुंडो ने इसे पराजित कर दिया। इसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, और इसके तहत जो है मुग़ल सम्राट को शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपये जो है वार्षिक भुगतान देना शुरू कर दिया, और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा है प्रमुख विद्रोह। जो भी विद्रोह जो है हमारे बिहार में हुआ है, उन सभी विद्रोह को जो है क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, वो सभी को हम लोग जो है कवर करेंगे। जिसमें हमारा है क्लाइव के काल में जो है मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिक ने विद्रोह किया, जिसे जो है श्वेत विद्रोह जो है कहा जाता है। श्वेत विद्रोह जो है मुंगेर और इलाहाबाद में हुआ था क्लाइव के काल में। इसके बाद 1760 से 61 ईस्वी में नील विद्रोह जो है हुआ था, ये भी बिहार की ही पूरी घटना है। इसके बाद बहावी आंदोलन एक जो है प्रसिद्ध आंदोलन कहा जाता है बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टि से, और बिहार के एग्ज़ामों में बहावी आंदोलन से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो बहावी आंदोलन, इसके प्रवर्तक जो है अब्दुल बहाब थे, और ये जो है भारत में इसे जो है सैयद अहमद जो है बरेली ने जो है लोकप्रिय जो है बनाया। पटना जो है इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना ही था। इसके बाद फराजी आंदोलन जो है हाजी सिरायतुल्लाह इसके जो है मुख्य नेता थे। पटना इसका जो है केंद्र था। फराजी आंदोलन का भी केंद्र जो है पटना ही में था। इसके बाद ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के जो है मुजफ्फर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा जो है दिया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान में जो है मुजफ्फरपुर जिला में
जो जेल कह सकते हैं, जेल में जो भी कैदियाँ थे उस सभी कैदियों को पानी पीने के लिए जैसे पीतल का लोटा दिया जाता था। परंतु 1856 में जो है सो इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए और कैदियों जो है सो मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे और इनके कारण जो है सो वहाँ पे जो है कैदियों ने विद्रोह किया और उस विद्रोह को ही जो है सो लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में जो है सो सोरे को जो है सो इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम जो है सो नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी। फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से जो है सो सोरों का व्यापार करने लगे, जिससे जो है इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच जो है सो भर के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हमारा प्रमुख विद्रोह है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो 1767 से 77 ईस्वी के बीच जो है सो हुआ था ढाल विद्रोह, जो जिनका जो है सो प्रमुख क्षेत्र जो है सो सिंहभूम रहा था और इसका नेतृत्वकर्ता जो है सो राजा जगन्नाथ ढाल था। और जो है 1769 और 1805 के बीच हुआ था चुआर विद्रोह। इसका नेतृत्वकर्ता जो है सो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम और मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ पाथर जो है सो आदि इनका जो है सो नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद 1771 से 1772 के दौरान जो है सो चेरो विद्रोह हुआ था। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है सो पलामू था और इसका नेतृत्वकर्ता जो है सो चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह ये सब थे। इसके बाद हमारा अगला विद्रोह है 1772 से 82 के बीच हुआ था पहाड़िया विद्रोह। इसका जो है प्रमुख क्षेत्र जो है सो संथाल परगना था, जबकि नेतृत्वकर्ता इसका जो है सो जगन्नाथ देव और रानी जो है सो सबेश्वरी थी। इसके बाद हमारा अगला जो है सो विद्रोह है जो 1789 से 1832 के दौरान हुआ था, जो तमार विद्रोह। इनका जो है सो क्षेत्र है तमार में और इसका नेतृत्वकर्ता जो है सो भोलानाथ सहाय और विष्णु मानकी और जो है सो दुखन मुंडा और जो है सो ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ये सभी जो है सो तमार विद्रोह में जो है एक जो है सो बढ़ चढ़ के हिस्से लिए थे। और ये सभी विद्रोह जैसे चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, ये सब विद्रोह का मुख्य बिंदु ये था कि पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए। पलामू उस समय में एक जो है सो बहुत ही सशक्त और मतलब एक जो है सो संत क्षेत्र था, वहाँ पे जो है सो राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए जो है ये सब सारे जो है सो विद्रोह हुआ था। फिर इस विद्रोह के उपरांत जो है सो गोपाल राय पलामू को जो है सो राजा घोषित कर दिया गया, गोपाल राय को। इसके बाद हमारा है 1784 में जो है सो तिलका विद्रोह हुआ था, राजमहल क्षेत्र में हुआ था और तिलका मांझी इसका जो है सो नेतृत्व करता था। इन्हें जो है सो आदि विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसको जो है सो याद रखना आवश्यकता है कि आदि विद्रोह जो है सो तिलका विद्रोह, यानी कि तिलका विद्रोह के ही आदि विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1820 से 21 में जो है सो हो विद्रोह हुआ था, जिसका जो है सो क्षेत्र कोल्हान में हुआ था और पोटो सरदार जो है इसका जो है सो नेतृत्व करता था। इसको 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था, जो छोटा नागपुर और खास पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। और सिंह राय मानकी, सुरगा, मुंडा और बुद्ध भगत, बिंद राय मानकी, ये सब जो है नेतृत्व करता थे इनका। इसके बाद 1832 से 1833 के बीच जो है सो एक भूमिज विद्रोह हुआ था और इनका जो है सो क्षेत्र जो है सो बड़ा भूम बीरभूम था और इनका नेतृत्वकर्ता जो है सो गंगा नारायण थे। और इसका जो है सो मुख्य बिंदु क्या था, इसका प्रमुख कारण कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसे जो है सो गंगा नारायण का हंगामा कहा था, इसके कारण ही जो है सो ये विद्रोह किए थे। इसके बाद हमारा विद्रोह है अगला कि 1855 से 56 के बीच जो है सो एक संथाल विद्रोह हुआ था, जो एक संथाल परगना के क्षेत्र में ही हुआ था और इनका नेतृत्व जो है सो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव जो है ये सब जो है मिलकर किए थे। इसका प्रमुख कारण था कि और बिंदु कह सकते हैं कि इसे संथाल हुल भी कहा था और हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत करना। इसके बाद हमारा है अगला 1858 और 95 के बीच में हुआ था सरदारी लड़ाई और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और कोल सरदार जो है इसका नेतृत्व करता था। इसे जो है सो मुल्की या मिल्की की लड़ाई भी कहा जाता है।
यह विद्रोह जो है सो कोलों के ज़मीन को जैसे दूसरे लोगों द्वारा जहाँ हथियार लिए जाने के परिणाम जो है सो ये हुआ था। इसके बाद जो है सो हमारा अगला है कि 1874 और 75 के बीच में जो है सो खरवार आंदोलन हुआ था, जिसका जो है सो स्थान जो है क्षेत्र कह सकते हैं कि संथाल परगना में ये भी हुआ था, और भगीरथ मांझी जो है सो इसका जो है नेतृत्व करता था। इसका जो मुख्य बिंदु था, मुख्य कारण था कि मूल चरित जनजाति सुधारवादी जो है सो खरवार संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने एवं अन्य सभी की परित्याग करने का पर जो है सो जोर दिया। मद निषेध, नाच गाना पर प्रतिबंध आदि। यह आंदोलन जो है सो खरवार आंदोलन की ही एक जो है सो उपधारा थी, और जो है सो चारित्रिक जो है सो शुद्धता पर जो है सो बल दिया गया था। किसमें? तो ये जो है सो सफाहोर आंदोलन पर दिया गया था, जिसका जो नेतृत्व करता लाल हेम्ब्रम था, जिसे जो है सो लाल बाबा भी कहा जाता था। इसके बाद हम लोग अगला विद्रोह को देखेंगे। 1899 से लेके 1900 ईस्वी के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह, जो दक्षिणी रांची में हुआ था। ये इसका जो है नेतृत्वकर्ता जो है सो बिरसा मुंडा थे। इसके बाद 1914 से 1919 के बीच जो विद्रोह हुआ था वो ताना भगत आंदोलन था, जिसका नेतृत्वकर्ता जो है सो जतरा भगत और सिद्धू भगत एवं अन्य कुछ जो है नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद हम लोग 1931 का विद्रोह देखेंगे, जिसमें जो हरि बाबा आंदोलन हुआ था, और इसका जो है सो स्थान अगर क्षेत्र भूमि की बात की जाए तो सिंहभूम में ही हुआ था, और जो है सो दुक्का हो हरि बाबा जो है सो इनका जो है नेतृत्वकर्ता थे। अब हम लोग जितने भी ये प्रमुख जो है विद्रोह या आंदोलन देखे हैं, इस सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक जो है सो देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला है ऐसा कि कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है सो यह जो है सो बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह था। यानी कह सकते हैं तो अगर सुसंगठित और व्यापक अगर जनजाति की बात की जाए विद्रोह की, तो वो एक कोल विद्रोह था। इस विद्रोह से जो है सो केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूत था। यानी कहा गया है कि हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो इनसे जो है विद्रोह से छूटा हुआ था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण ये था कि सिंगराय मानकी के अधिकारों को छीनकर सिक्कों को दे दिया जाना। यानी सिंगराय मानकी की जो अधिकार था उसको छीनकर जो है सिक्कों को दे दिया जाना, यही इसका जो है तत्कालीन कारण था। एवं उसकी जो है सो बहनों पर किया गया अत्याचार, और जो है उसके बहनों पर किया गया अत्याचार, ये भी इसका प्रमुख कारण है। इसके बाद हमारा अगला है कि दिक्कुओं द्वारा किए गए इस प्रकार का कुकृत्यों के कारण सिंगराय मानकी एवं जो है सो सुरगा मुंडा ने जो है सो अन्य आदिवासियों के साथ जो है सो मिलकर विद्रोह का जो है सो बिगुल फूंक दिया। इसके बाद हमारा अगला है कि शीघ्र ही यह विद्रोह जो है सो एक हिंसक रूप जो है सो ग्रहण कर जो है समस्त क्षेत्रों में फैल गया। अंततः ये हुआ कि एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी जो है सो दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद जो है सो एक जो है सो छोटा नागपुर की शासन जो है सो व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और इसके बाद जो है सो हम लोग देखेंगे कि अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन जो है सो रेगुलेशन 13 का प्रावधान जो है सो लागू किया गया। इसके बाद इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर खास जो है सो पलामू, खरगडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को जो है सो पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जो है सो जंगल महल व जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी महल कि एक जो है सो गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में जो है सो संगठित कर जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम जो है सो दिया गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे बिंदु को कि इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी जो है सो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को जो है सो सौंप दी गई। और इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम अगर प्रतिनिधि की बात की जाए तो वो कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। इसके बाद हमारा अगला है बिंदु कि ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह को दमन में जो है सो अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये भी कहा जा सकता है या कहा गया है कि कोल विद्रोह को दमाने में जो है सो किसकी भूमिका थी, तो वो विल्किंसन की थी। एवं आगे जो है जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर आगे जाके जो जनसाधारण में जो है सो किशुन साहेब के नाम से ये प्रसिद्ध हुए विल्किंसन। इसके बाद हमारा जो है सो बिंदु है अगला कि आगे जो है सो विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, और विल्किंसन ने जो है सो अपने नाम से ही एक जो है सो रूल बनाया, विल्किंसन रूल,
जिसे जो है सो कोल्हान क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो कोल्हान क्षेत्र में जो है 1837 ईस्वी में लागू किया गया, 1837 में लागू किया गया। और इसी के साथ आज हम यहीं तक देखते हैं कोल विद्रोह तक, और इसके बाद हम लोग जो है सो जो भी बचा हुआ विद्रोह है बिहार के प्रमुख, जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस सब को अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।